क्या हो, एक कोशिका कम से कम 2 कोशिका का क्या कर दे, निर्माण कर दे। एक कोशिका क्या करे, कम से कम 2 कोशिका का क्या कर दे, निर्माण कर दे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलेंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कि एक सेल आपका क्या हो 2 टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, तो आपका कोशिका सेल डिवीजन का मतलब क्या है, एक सेल कम से कम क्या करे, 2 कोशिका में क्या हो, विभाजित हो जाए। जैसे आपका क्या है, एक सेल है। ठीक है, अब ये एक सेल अगर एक सेल का ही निर्माण करे, क्या करे, एक सेल केवल एक ही सेल का निर्माण करे, तो ये आपका क्या हो, मतलब का कोशिका विभाजन तो हुआ नहीं। ये सेल क्या हुआ, ये आपका नष्ट हो गया, मर गया, और दूसरे का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो एक से एक ही हुआ, तो एक कोशिका विभाजन नहीं हुआ। जब क्या हो, एक सेल क्या करे, कम से कम क्या कर दे, 2 सेल का क्या कर दे, निर्माण कर दे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलेंगे। ये आपका क्या होता है, मदर सेल होता है, और ये क्या हो जाता है, आपका डॉटर सेल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, और ये क्या हो गया, मदर सेल होता है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। आपका जो कोशिका विभाजन होता है वो आपका कितने प्रकार का, 3 प्रकार से आपका होता है। आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, आसूत्री विभाजन। दूसरा आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तीसरा जो आपका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध सूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक, पहला आपका आसूत्री विभाजन, दूसरा आपका समसूत्री विभाजन, थर्ड आपका क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्रम से आपका कि आसूत्री विभाजन क्या होता है और ये किस में होता है। तो आसूत्री विभाजन क्या है, ये जो आपका आसूत्री विभाजन है वो क्या होता है, एक सेल क्या होता है, 2 सेल में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, 2 सेल का निर्माण कर देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और ये केवल और केवल किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, 2 सेल में विभाजित हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, आसूत्री विभाजन होता है। आसूत्री विभाजन का एक सेल किसमें, 2, ठीक है, सेल का एक कोशिका 2 कोशिका का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो जो आसूत्री विभाजन होता है वो किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, अंदर जो आपका सेल होता है इसमें बहुत कुछ नहीं, बहुत कम चीज़ें पाई जाती है। जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, ऑर्गेनिक, वो क्या होता है, बहुत कम होता है भाग। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें विभाजन क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और ये आसानी से क्या हो जाते हैं, 2 सेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो आसूत्री विभाजन में क्या हो गया कि आपका एक सेल 2 सेल का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया, आसूत्री विभाजन। और आसूत्री विभाजन केवल और केवल किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो सिंपल आप समझ सकते हो कि आसूत्री विभाजन ये हो गया। समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके सम मतलब बराबर, समसूत्री विभाजन मतलब बराबर, जितना सेल, समसूत्री विभाजन मतलब समान, बराबर सेल का कितना निर्माण कर दे। ठीक है, बराबर सेल का क्या हो, निर्माण हो जाए। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये क्या होता है, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किस कोशिकाओं में होता है आपका, जो आपका समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, और समसूत्री विभाजन जो मनुष्य के अंदर समसूत्री विभाजन वो 99% होता है। और आपका जो 1% बचता है उस 1% के अंतर्गत क्या आता है, अर्धसूत्री विभाजन आता है। 99% आपका क्या होता है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। 1% जो बचता है वो उसके अंदर क्या आता है, अर्धसूत्री विभाजन आता है। ठीक, तो समसूत्री विभाजन जो आपका है, सिंपल सा कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे क्या हो, कहीं हम लोग जा रहे हैं और गिर जाए, गिरने के बाद हमको क्या होती है, चोट लग जाती है। ठीक, चोट लग गई, हाथ पैर में चोट लग गई, तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ का क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ का सेल क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब आपका समसूत्री विभाजन का मतलब है जितना सेल
मान लो हम जा रहे हैं, गिर गए, गिरने से हमारे पैर में क्या हुआ, घुटने में चोट लग गई और वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सेल डैमेज हो गया। ठीक है, सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब जितना सेल डैमेज हुआ है, अगर उतना सेल क्या हो, उतना ही कोशिका बन जाए तो क्या होगा, वो आप हमारा घुटना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और उतना ही निर्माण हुआ तो वो क्या कहलाएगा, समसूत्री विभाजन। मान लो हम गिर गए, गिरने के बाद क्या हुआ, 100 कोशिकाएं क्या हो गई, डैमेज हो गई। 100 कोशिकाएं क्या हो गई, डैमेज हो गई। अगर 100 का ही निर्माण हो गया तो वो आपका क्या हो गया, समसूत्री का मतलब क्या है, जितनी नष्ट हुई है उतना ही बनना। तो 100 कोशिकाएं अगर डैमेज हुई है तो 100 का ही निर्माण हो रहा है तो वो क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या हो गया, जितनी कोशिकाएं डैमेज होती है अगर उतना निर्माण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। मान लो कभी कभी क्या हो कि हमारा क्या हो, 100 सेल नष्ट हुआ। ठीक है, गिरे और घुटने में लग गया और 100 सेल क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक, 100 सेल क्या हुआ, नष्ट हो गया। अब 100 ही बन जाए, अगर 100 बन गया तो इसका मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 120 बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाता है। लेकिन आप 100 सेल नष्ट हो गया, लेकिन 100 के जगह पे मान लो यहाँ पे 50,000 बन गए। ठीक है, 50,000 सेल का निर्माण हो गया और अभी सेल का निर्माण होता चला जा रहा है तो क्या होगा, तब दिक्कत हो जाएगी। अब वहां पे जहां पे 100 सेल नष्ट हुआ था और 50,000 सेल क्या हो रहा है, बन गया, तो उस जगह पे क्या होगी, आपको महसूस होगा कि वहां पे क्या हो गया कि गांठ जैसे पड़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, क्योंकि सेल वहां पे जहां पे आपका नष्ट हुआ 100 सेल और वहां बनती चली जा रही, मतलब वो क्या हो रहा है, आपका एक गांठ का रूप ले लेगी। तो उसे हम लोग, और मान लो वो सेल क्या हो, बनता जाए और सेल क्या हो, रुके ही ना। 100 सेल डैमेज हुआ है और वहां पे सेल क्या हो रहा है, निर्माण होता जा रहा है, वहां पे डिवीजन, सेल क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। तो वही धीरे धीरे गांठ क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, कैंसर का रूप। जब सेल डिवीजन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाए और नहीं रुकता तो वहाँ पे क्या होता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। फिर क्या होगा, ठीक, जो आपका सेल ज़्यादा बन रहा है उसको क्या करेंगे, कीमियोथेरेपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं गामा रेज की गामा सेकाई करेंगे। ठीक है, गामा रेज की सेकाई करेंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो आपका ज़्यादा मात्रा में सेल आपका बना हुआ है वो उसको क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कितना था, 100 सेल हमारा डैमेज हुआ था, 100 ही चाहिए। अब 100 से क्या हो, 50,000 बन गया, तो क्या करेंगे, उसको जो एक्स्ट्रा में ज़्यादा है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब वो कैंसर का रूप लिया तो उसको खत्म करने के लिए क्या बोलते हैं, कीमियोथेरेपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, गामा रेज, गामा किरणों की सेकाई जिसको बोला जाता है, उससे क्या किया जाता है, अतिरिक्त जो आपका सेल बना है उसका क्या किया जाता है, नष्ट करके क्या किया जाता है, सही किया जाता है। ठीक, तो ये आपका समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन में जितना सेल आपका क्या हुआ है, नष्ट हुआ है, अगर उतना ही बन रहा है तो आपका क्या हो गया, समसूत्री विभाजन। अब मान लो कि आपका समसूत्री विभाजन में 100 हमारा डैमेज हुआ और 100 ना बने। ठीक है, उससे कम बन जाए तो क्या होगा, आपका वो सही नहीं होगा। ठीक, मान लो जैसे आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते गिर गया और आपका हाथ टूट गया। तो अब मान लिया हाथ टूट गया तो वहां पे मान लिया हमने कि हमारे 1000 सेल क्या हो गए, डैमेज हो गए। अगर आपका क्या हो, 1000 सेल अगर बन जाए तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 1000 सेल नहीं बना, ठीक है, 1000 सेल आपका डैमेज हुआ है और 1000 सेल आपका नहीं बना तो आपका हाथ जो टूटा रहेगा आप ऐसे ही लेके चलोगे, ऐसे लेके टहलते रहोगे। ठीक है, तो आपका क्या है कि जब आपका 1000 सेल डैमेज हुआ है और 1000 सेल अगर आपका बन गया तो इसका मतलब आपका हाथ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगर 1 से कम हुआ, 1000 से कम हुआ तो आपका हाथ क्या होगा, सही से नहीं। जैसे आपका छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है, सेल का निर्माण बहुत तेजी से होता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उनमें सेल का डिवीजन क्या होता है, बहुत निर्माण बहुत जल्दी होता है। हम लोग की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी होता है। और जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनमें क्या होता है, सेल का निर्माण बहुत
जल्दी नहीं हो पाता, उसमें टाइम लगता है। ठीक है बेटा, तो जैसे आपका छोटे बच्चे का हाथ पैर अगर टूटता है तो बहुत जल्दी क्या होता है, सही हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सेल डिवीजन होता है बहुत जल्दी क्या होता है, आपका कोशिका निर्माण हो जाती है। जितना आपका सेल क्या होता है डैमेज हुआ होता है वो उसमें निर्माण होकर क्या होता है, जल्दी आपका सही हो जाता है, बन जाता है। लेकिन जो बूढ़े होते हैं उसमें क्या होता है, बूढ़े लोगों का सेल क्या होता है बहुत जल्दी से नहीं बन पाता। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो 1000 सेल डैमेज हुआ है, ठीक है, तो 1000 नहीं बन पाता, मान लो 800 ही बन पाया, तो उनका क्या हाथ होता, देखते हो कि वो उनका हाथ पूरा सीधा नहीं हो पाता। अगर हाथ टूटा है तो वो कितना ऐसे ही हाथ रह जाता है, तो वो ऐसे ही लेके टहलते रहते हैं, ऐसे ही लेके टहलते रहते हैं, नहीं हो पाता। ठीक, और बच्चों में क्या होता है, जल्दी बन जाता है, तो उनको देखो जल्दी हो जाता है। मान लो कि अगर आपका 1000 सेल डैमेज हुआ, ठीक है, 1000 से ज़्यादा बन गया, 1000 से ज़्यादा बन गया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ बहुत ज़्यादा सीधा हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, जब सेल बहुत ज़्यादा बनने लगेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेल क्या हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो फिर आगे का प्रोसेस, उसको सेल को रोकने के लिए या फिर वहाँ पे जो ज़्यादा सेल आपका बना है उसको ख़त्म करने के लिए गामा रेस की क्या करते हैं, सेकाई करते हैं, जिसको कीमियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका सेल जो एक्स्ट्रा सेल बने होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया समसूत्री विभाजन। ठीक, अब आपका आता है अर्धसूत्री विभाजन क्या है। ठीक, तो ये आपका आसूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में शरीर, इसमें मनुष्य में, ठीक है, ये समसूत्री विभाजन होता है, ये मनुष्य के अंदर 99% जो आपका शारीरिक डिफेक्ट होता है, सेल निर्माण होता है, ये आपका समसूत्री विभाजन मनुष्य के अंदर 99% होता है। आपका जो 1% बचा है वो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और ये किस में होता है, ये जनन में होता है बेटा, किस में होता है, जनन में होता है। ठीक, अब सिंपल समझ लो, आसूत्री विभाजन, आसूत्री का मतलब क्या है कि एक सेल 2 सेल का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ठीक, और ये प्रोकैरियोटिक में होता है आसूत्री विभाजन। और जो आपका समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, जितना सेल आपका नष्ट हुआ है उतने ही सेल का क्या हो जाना, निर्माण हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अब आ गया अर्धसूत्री विभाजन, क्या आ गया, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन आपका क्या है, अर्ध मतलब आधा, नाम से क्या पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, और सूत्री विभाजन आपका क्या, अर्धसूत्री मतलब आधा विभाजन। अभी इससे पहले हमने पढ़ा समसूत्री विभाजन कि समसूत्री विभाजन में जितना सेल क्या हो जाए आपका नष्ट हो, उतना ही सेल क्या हो, बन जाए। तो इससे क्या होगा, वो समसूत्री विभाजन। अगर उतना सेल नहीं बना, कम बना तो भी दिक्कत, ज़्यादा बन गया तो भी दिक्कत। कम बनने पे क्या हो रहा है, ठीक है, अगर हाथ टूटा है तो हाथ सही नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या कैंसर का रूप ले लेता है। तो यहाँ से आपका अर्धसूत्री विभाजन आ गया। अर्धसूत्री विभाजन तो सीधा ही सीधा क्या बोल रहा है कि आपका क्या हो, अर्ध मतलब आधा हो, ठीक है, आधा विभाजन, ठीक है, जितना आपका। तो ये कहाँ से आ गया, तो ये होता है बेटा जनन में होता है, किस में होता है, जनन में। ठीक है, अब कैसे होता है देख लो, तो हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन में कैसे आपका होता है। ठीक, तो अर्धसूत्री विभाजन आपका जैसे ये होता है बेटा जनन में, मेल आपका और फीमेल। ठीक है, मेल के अंदर जो आपका गुणसूत्र पाया जाता है वो कितने होते हैं, 46, और फीमेल में भी कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। मेल में भी 46, फीमेल में भी 46। अब ये आपका जो 46 है, ठीक है, अर्धसूत्री का मतलब यहाँ से, अब जो ये इसका चाइल्ड, जो इसका बेबी होगा, यहाँ से भी कितना जाएगा बेटा, 23, यहाँ से भी कितना आएगा, 23, और यहाँ पे जो बेबी इसका बनेगा, ठीक है, बेबी जो होगा उसमें, अब ये 23 आया, ये 23 आया, 23 प्लस 23 कितने हो गए टोटल, 46 हो गए। कितने हो गए, 46। तो मेल में भी 46, फीमेल भी 46, और आपका जो इसका बेबी हुआ है इन दोनों से, उसमें भी कितने होते हैं, 46 होंगे। कितने होंगे, 46 होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी आधा गया, यहाँ से भी आधा गया, तो आपका यही क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन।
इसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि यहाँ से आपका आधा और यहाँ से भी आधा आपका गुणसूत्र चला गया और दोनों मिलके बेबी में भी कितना हो गया, 46 के गुणसूत्र हो गए। कितने हो गए, 46 गुणसूत्र। ठीक, अब मान लो यहाँ पे अगर 23 ना जाके यहाँ के पूरा का पूरा चला जाए, 46 यहाँ से भी, ठीक है, और 46 यहाँ से भी चला जाए, तो 46 प्लस 46 कितना हो जाएगा टोटल, 92 हो जाएगा। अब ये 92 बताओ बेबी, अब जब रहना कितना चाहिए 46, इससे कम हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो भी कुछ आपका डिफेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आप अगर 46 आ जाते तो टोटल कितने होते, 92 आते, तो ये क्या बन जाता पूरा। ठीक है, ये किसका रूप धारण कर लेता, राक्षस। ठीक है, तो ये आपका बेबी यहाँ से क्या होता है बेटा, 23 को यहाँ से आते हैं, 23 को यहाँ से आते हैं, टोटल मिलके कितना हो जाता है आपका 46 हो जाता है। कितना हो जाता है, बेबी में भी कितना होता है, 46 होते हैं। कितने, 46, 23 प्लस 23 कितने हो गए, 46। तो आधा यहाँ से आया, आधा यहाँ से आया, तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये जो आधा आधा गुणसूत्र आ रहा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है बेटा, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल। अब ये जो आपका आता है इधर मान लेते हैं, आपका क्या है बेटा, मेल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, ये आपका मेल और फीमेल हो गया, क्योंकि आप जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये आपका मेल। अब इसमें टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं बेटा, 46 गुणसूत्र होते हैं। दोनों में कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या, दो भागों में बटा होता है। किसमें किसमें बटा होता है, ऑटोसोम में, ऑटोसोम, और किसमें, ऑलोसोम में बटा होता है, ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम और ऑलोसोम में। इसी तरीके ये भी आपका क्या होता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम में बटा होता है। फीमेल में भी जो आपका ये आपका गुणसूत्र होता है, ये किस में बटा होता है, ऑटोसोम, ऑटोसोम, दूसरा क्या होता है, ऑलोसोम में बटा होता है। किस में बेटा, ऑलोसोम। ठीक, ऑटोसोम और ऑलोसोम। जो ऑटोसोम होता है इसमें कितना होता है, 44, और ये जो ऑलोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। यहाँ पे जो ऑटोसोम होता है इसमें भी 44 होता है, जो ऑलोसोम होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ऑटोसोम हो गया और ये आपका ऑलोसोम हो गया। ठीक, ऑटोसोम 44 होते हैं और ऑलोसोम 2 होते हैं। इसी तरीके ऑटोसोम में गुणसूत्र 44 और वहाँ कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ये ऑटोसोम है, ठीक है, ये ऑटोसोम और ये जो ऑटोसोम है, ये क्या करते हैं, ये शरीर का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ऑटोसोम का काम क्या है, ये शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो आपका ऑलोसोम है ये लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। ऑटोसोम क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, और ये आपका क्या करते हैं, जो ऑलोसोम है वो लिंग का निर्धारण। अब यहाँ पे जो ऑटोसोम है बेटा, ये ऑटोसोम और ये जो आपका ऑटोसोम है, दोनों में कितने कितने हैं, 44, और दोनों में क्या है आपका, समान है, दोनों में समान है। तो यहाँ पे जो ऑटोसोम है वो आपका बॉडी का निर्माण करेंगे, और बॉडी के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सब का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ फीमेल में भी 44 और मेल में भी 44 आपका है, और ये बॉडी का निर्माण करते हैं। इसी वजह से मनुष्य के अंदर ये आपका जो दोनों सेम है, तो आपकी क्या होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर आपके, 2 किडनी, ठीक है, 2 आँख, 2 कान। ठीक, इसी ये ऑटोसोम सेम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मेल की किडनी फीमेल में लगा सकते हैं, फीमेल की किडनी मेल में लगा सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोसोम की संख्या वो क्या हो गई, समान हो गई। ऑटोसोम की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आपका जो ऑलोसोम है, ऑलोसोम क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। अब यहाँ पे ऑलोसोम ये जो होता है ये X, Y, ये क्या होता है, X, Y होता है आपका। और इधर जो आपका ऑलोसोम होता है वो X, X होता है। क्या होता है, X, X होता है, ठीक। फीमेल में जो आपका ऑलोसोम होता है वो X, X होता है। यहाँ पे जो ऑलोसोम होता है X, Y होता है, ठीक। ये हो गया आपका। तो ऑटोसोम का काम क्या था, बॉडी का निर्माण करना। ऑलोसोम का काम क्या है, लिंग का निर्धारण करना, ठीक। तो यहाँ से अब जो आपका इन दोनों से जो आपका बेबी होगा, यहाँ से बेटा 22 यहाँ से चले आते हैं। कितने, 22 यहाँ से आते हैं, 22 यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। ये आपके 22 आ गए, 22 यहाँ से आ गए, ठीक। एक ही आपका यहाँ से आता है बेटा, और एक आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। एक हो गया। तो ये आपका 22 + 1, 22 और प्लस क्या हो गया 1, तो आपका मिलके क्या बन जाते हैं, आपका 23। और यहाँ से 22 और +1 ये मिलके कितने हो गए, 23 हो जाते हैं। कितने हो गए, 23। और 23 + 23 यहाँ पे जो बेबी बना वो 23 + 23 कितने हो जाते हैं, 46 हो जाता है। क्या होता है, 46, ठीक। अब ये डिपेंड करता है, अब यहाँ पे ये 46 बेबी का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे अब आपका मेल होगा कि फीमेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये क्या आपका निर्धारित करता है, ऑलोसोम करता है। अब लड़का होगा कि लड़की, ये जो बेबी है, ठीक है, ये जो आपका बेबी है, ठीक है, अब ये आपका मेल होगा, ठीक है। क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल होगी, ठीक है, मेल होगी कि फीमेल होगी। अब ये निर्धारित क्या करेंगे, ये ऑलोसोम करेंगे। अब मान लो यहाँ से, अब इधर से तो बेटा क्या है, ऑलोसोम इसका क्या है, XX है, तो इधर से आना क्या है, X ही X आएगा। क्या आएगा, दोनों में X ही X होगा। अगर यहाँ से X गया, अगर यहाँ से X गया, जैसे ही X जाएगा वो क्या होगा, X, X क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। उधर से तो क्या आना है, X ही आना है, लेकिन अगर इधर से X गया तो क्या हो जाएगा, आपका फीमेल बन जाएगी। अगर उधर से तो X ही आना है, इधर से Y चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इधर से तो X ही आना है, तो दोनों में क्या आ गया, X आ गया, ठीक है। अगर इधर से X जाता है, इधर से X जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका फीमेल हो जाएगी। वो जो बेबी होगा वो क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। और अगर इधर से Y गया तो वो जो बेबी हुआ है वो क्या हो जाएगा, लड़का होगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि ये जो फीमेल का ऑलोसोम है, ये जो फीमेल का ऑलोसोम है, ये लड़का होगा, लड़की होगा, एक लिंग यहाँ पे इसका निर्धारण ये फीमेल का ऑलोसोम नहीं कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। फिर कौन कर रहा है, मेल का ऑलोसोम। मेल का ऑलोसोम निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर यहां से X गया तो लड़की, अगर Y चला गया गुणसूत्र आपका तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का होगा। तो यहाँ पे कौन आपका क्या करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो मेल का जो ऑलोसोम है वो डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर X गया तो लड़की, Y चला गया तो क्या होगा, लड़का। क्योंकि फीमेल के ऑलोसोम में तो XX है, वो तो हमेशा क्या होगा, हर कंडीशन में क्या जाना है, X ही जाना है, ठीक है। तो डिसाइड कौन करेगा, ऑलोसोम करेगा। किसका, फीमेल का, सॉरी मेल का। मेल का क्या करेगा, डिसाइड करेगा लड़का होगी कि लड़की होगी, ठीक। तो आज से बहुत समय पहले, आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले क्या होता था कि लड़कियों को अगर लड़का नहीं, महिलाओं को अगर लड़का नहीं होता था तो क्या होती थी, उनके जो ससुरे वाले होते थे या उनके सास ससुर जो होते थे वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे, ठीक है, कि कि तुमको लड़का नहीं हो रहा है, ठीक है, कि क्यों लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही, जबकि उसमें उसकी दिक्कत कुछ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। सारा दिक्कत क्या होता है, किसके अंदर थी, मेल के अंदर, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है, बहुत सताया जाता था, बहुत प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षा से क्या किया था, वह इतना ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं था, ज़्यादा पढ़ने का मतलब, ठीक है,
पढ़ नहीं पाते थे तो उनको ज़्यादा मालूम नहीं होता था, तो बेचारे क्या करते थे, उनको सहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। लेकिन आज क्या है, लड़कियां शिक्षा में, ठीक है, आपका आज क्या बोलते हैं, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो लड़कियां भी पढ़ के उनको सब पता चल गया। तो आज अगर उनको कोई परेशान करता है तो सीधा बोल देती हैं कि मम्मी जी हम में नहीं, आपके लड़के में ही क्या है, परेशानी है, ठीक है, आपके लड़के में ही परेशानी है कि लड़का आपका, ठीक है, आप उनको जाके चेक करवाइए, ठीक। तो क्यों, क्योंकि जो आता है ना कि मेल का, क्योंकि हर कंडीशन में अगर बेबी हो रहा है तो मेल फीमेल की कोई उसमें क्या है, दिक्कत नहीं है। अगर बेबी हो रहा है तो उसमें फीमेल की दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर से तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है, हर कंडीशन में क्या आ रहा है, एक्स गुणसूत्र आ रहा है, ठीक है। अगर आपका बेटा नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो मेल का आलोसोम है इसमें क्या है, डिफेक्ट है, क्योंकि इधर से वाई जा ही नहीं पा रहा है। जब इधर से वाई जाएगा नहीं तो लड़का होगा ही नहीं, ठीक है। अगर उधर से एक्स आ रहा है, इधर से भी हर बार एक्स ही चला जा रहा है, तो क्या होगा, जो बेबी हो रहा है वो क्या होगी, लड़की ही लड़की होगी, ठीक है। जैसे किसी को लड़का ही लड़का होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उधर से एक्स आता है, इधर से एक्स नहीं आता, हर कंडीशन में वाई चला जाता है, तो क्या होता है, हर बार क्या होता है, लड़का ही लड़का होता है। तो ये जो आपका फीमेल का, सॉरी, मेल का आलोसोम है, यही डिसाइड करता है कि बेबी आपका क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। इसमें इसकी दिक्कत नहीं होती। अगर मान लो बेबी ही ना हो, बेबी ही ना हो, तब दिक्कत फीमेल में नहीं, दोनों में हो सकती है। उसके लिए क्या करिए, आप चेकअप कराइए, देखिए कि दोनों में से किस में आपके क्या है, दिक्कत है, ठीक है। तब पर भी आप फीमेल को दोषी नहीं मान सकते, ठीक है। आप चेकअप करवाइए, हो सकता है कि आप में मेल में दिक्कत हो, नहीं हो सकता है फीमेल में भी दिक्कत हो, तो पहले चेक कराइए। अगर बेबी हो रहा है तो फीमेल में दिक्कत, क्योंकि वहाँ से वाई नहीं जा पा रहा, वहाँ से हर बार क्या जा रहा है, एक्स ही जा रहा है, तो क्या होगा, लड़का आपका लड़का ही हो, लड़की ही होगी, लड़का नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आज तक के लिए इतना ही है। अब इसके आगे हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे कि मान लो जो आपका बेबी को ये जो गुणसूत्र 46 हुआ है, 46 की जगह पे अगर क्या हो 45 हो जाए तो क्या होगा, या 46 की जगह पे 47 हो जाए तो क्या होगा। तो ये सब दिक्कत, ठीक है, बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, ठीक। जय हिंद।